हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट्स पर आया एक नया नोटिस जो आपका रेडियो ऑपरेटर वाला एग्जाम है उसके संबंध में। फटाफट से मैं आपको जानकारी दे देता हूं, फटाफट से जानकारी ले लीजिए। अभी बिल्कुल अपलोड हुआ है थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैं क्लास ले रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, तो इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करके विज्ञप्ति खुलेगी, खुलने के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे और जैसे पढ़ेंगे हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। और इस विज्ञप्ति में आप देख पाएंगे क्या, इस विज्ञप्ति में देख पाएंगे कि एग्जाम अब आपका हो जाएगा ऑनलाइन से ऑफलाइन, यानी कि अब आप लोग का जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा। टेंडर वापस चला गया है क्योंकि इतनी बड़ी धांधली कराई गई है। उत्तराखंड में आप देख चुके होंगे, उत्तराखंड में तो आपका आयोग ही निरस्त कर दिया गया और यूके पीएससी के पास आयोग अब पेपर करा रहा है, ठीक है ना। तो सोचा जा रहा है कि शायद ऑफलाइन में धांधली कम हो, लेकिन मैं क्या बताऊं, धांधली, इंसान अगर दुष्ट है, इंसान अगर उसके मन में आ गया है कि मैं दुष्टता करूंगा, तो फिर चाहे जितना उसको सात्विक लोगों के साथ बिठा दीजिए वो दुष्टता करेगा ही करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जल्दी जल्दी देखिए, इसमें 15 सितंबर को वैसे आया है, इसमें डेट नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी 3 पद हैं इसमें। एक देखिए कर्मशाला कर्मचारी वाला, एक सहायक परिचालक वाला और एक आपका प्रधान परिचालक वाला। 936 वैकेंसी, 120 और 1374 पद। अब देखिए पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद, प्रधान परिचालक के 936 पदों पर जो सीधी भर्ती 2022 से भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को निविदाएं प्रस्तुत की गई थी। अरे हाँ ना, किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ, उक्त 3 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम ओएमआर के माध्यम से संपर्क कराई जाएगी, है ना। भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्रवाई संस्थाओं के द्वारा निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए पीआरबी, ठीक है, वेबसाइट पर समस्त शर्तों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके बाद पृथक क्वेरी दिनांक 26 सितंबर 2022 तक ही स्वीकार की जाएगी। प्रश्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है। दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ठीक है, समझ गए। यानी कि सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा है 15 सितंबर। सबसे बड़ी और जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम मोड है वो बदल गया है। और जो एनएससीआईटी जिन्होंने यूपीएसआई का पेपर कराया था वो तो अभी कोर्ट केस में फंसा हुआ है, और कितनी धांधली चली है वो यूपीएसआई वाले बच्चों से पूछिए। मैं तो यूपीएसआई में इको गार्डन में धरना पर बैठा हुआ भी था, है ना, और हालांकि मार नहीं खाया है ना, समय का तकादा था, ठीक है, मार नहीं खाया। फोन पहले से आ जाता था, मार पड़ने वाली है, धीरे से निकल लो, है कि नहीं। तो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों कहते थे आप शांत हो जाओ भाई, आप, मैंने कहा मैंने भैया आप शांत हो जाओ, है ना। तो लोग तो यहाँ उठा लिए गए थे, तो मैंने कहा भाई परेशान नहीं होना, चलो ये सब बातें बाद में करेंगे। तो ये रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे जो बहुत दिन से परेशान थे कि निरस्त क्यों हो रहा है, पेपर डिले क्यों हो रहा है, तो आप जान गए हैं कि जिसको टेंडर दिया गया था वो टेंडर हटा दिया गया है। अब टेंडर जो है और जो एग्ज़ाम कराते हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है कि भाई कौन एग्ज़ाम कराएगा, कोई ऐसा है माइकल लाल जो एग्ज़ाम करा ले आके, है ना। जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। मुझे लगता है, मुझे भी जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन मोड में अगर आपको कराना तो बैंक जैसा कराइए, मज़ेदार। आईबीपीएस जो कराता है, आईबीपीएस, हालांकि आईबीपीएस के ऊपर भी लांछन लगे हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन बैंक सेक्टर में जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो एक मज़ेदार लेवल का होता है ना। और ऑफलाइन में फिर वही बात है ना। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कुछ कर रही है, सरकार पूरा जोर लगाती है कि वैकेंसी दी जाए, सरकार पूरा जोर लगाती है कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि सरकार का पैसा खर्चा होता है, बार बार पेपर होगा, री एग्ज़ाम होगा, तो इससे सरकार की जो छवि है वो भी धूमिल होगी, सरकार की छवि पर लांछन लगेंगे, है ना। तो आप ये ना सोचिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे नहीं पेपर लीक करा दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो जो प्रशासन के अंदर जो बैठे होते हैं ना बकरे, है ना, वो बकरे में करते हैं, उनको अगर हलाल कर दिया जाए तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ये नोटिस आया था तो मैंने सोचा मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, तो वो थोड़ा सा चैन की नींद ले पाएंगे। तो लगभग मान के चलिए अभी आपके पास 4 महीने हैं, है ना, आपके पास 4 से 5 महीने हैं इस एग्जाम के लिए। 4 से 5 महीने में अपनी तैयारी को बुलंद कीजिए, वैसे भी आप कर ही चुके हैं, अपनी तैयारी को और बुलंद कीजिए और लग जाइए, स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ एसएसजी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मन है तो। जबरदस्ती कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहिए।